लखनऊ से। आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं पासपोर्ट टू अर्निंग P2E, एक ऐसा प्रोग्राम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये VLE को अर्निंग करने का एक बेहतर साधन है। ये एक CSR प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट है हमारा यूनिसेफ की तरफ से। ये परियोजना हमें मिली हुई है और इसे हम अपने VLE के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। तो इस संबंध में आज हमारे CSC मुख्यालय से श्वेता मैम हैं और रेनू मैम हैं जो इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी देंगे, तो लिहाजा आप लोग ध्यान से सुने और समझें। श्वेता मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जितने भी VLE हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना समय हम लोगों को दिया और हमारे साथ इस बैठक में हमारे साथ जुड़े। तो अजय सर, रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज PPT शेयर कर दें। जी। तब तक जैसे कि सर ने बताया कि जो एक नई योजना हम CSC एकेडमी के साथ मिलकर ला रहे हैं अपने VLE भाइयों के लिए, पासपोर्ट टू अर्निंग, सर ने पहले ही बता दिया कि यह कमाई का साधन है हमारे VLE भाइयों के लिए। तो VLE भाइयों के साथ साथ जितने भी हमारी यंग जनरेशन है उनको भी आगे के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको कहीं जॉब करनी है, कहीं नौकरी करनी है, उसको भी 21वीं सदी के लिए कुछ कौशल, कुछ स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो उन स्किल को, उस कौशलता को हमारी यंग जनरेशन, हमारी युवा जनरेशन तक पहुंचाने के लिए CSC एकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है यूनिसेफ के साथ मिलकर, जिसका नाम है पासपोर्ट टू अर्निंग। पासपोर्ट टू अर्निंग एक यूनिसेफ का भी इनिशिएटिव है जिसमें कि जितनी भी हमारी युवा जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको हम कुछ स्किल कोर्सेज, कुछ एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज हम पासपोर्ट टू अर्निंग के तहत करवाएंगे। इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो CSC के साथ मिलकर बनाया है, जिसका नाम होगा csc.myp2e.org। इसकी पूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा की जाएगी आगे के हमारे सत्र में। तो पहले हम बात कर लें कि यूनिसेफ क्या है। अजय जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसको हम ज्यादातर आमतौर पर यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। ये एक संगठन है जो कि एक मानवीय सहायता है वो बच्चों को और औरतों को देता आ रहा है वर्ल्ड वाइड। काफी समय से ये बहुत पुराना एक संगठन है जो कि बहुत पहले से इन दोनों को लेकर, बच्चों को और महिलाओं को लेकर काम करता आ रहा है। इसकी प्रेजेंस 190 कंट्रीज में है। 190 कंट्रीज में ये मानवीयता सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो सकता है वो टीकाकरण से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारी चीजें जो कि जरूरी है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वो देने की कोशिश करता आ रहा है। 2018 में इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया युवा के नाम से। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। एक युवा के नाम से इन्होंने एक नया एक इनिशिएटिव लिया जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना करी। इसमें उन्होंने एक युवा P2E नाम का एक इनिशिएटिव लेकर इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी। इसमें इन्होंने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कुछ कोर्सेज का इन्होंने निर्माण किया। उन कोर्सेज को एक अलग अलग चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया और बच्चों को सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए उत्साहित किया। इनके बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारा पुराना फर्स्ट फेज में हमने लॉन्च किया था। इस बार हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो है डिजिटल प्रोडक्टिविटी का कोर्स। यूनिसेफ के साथ मिलकर हमारी ये कोशिश है जो हमारी युवा जनरेशन है उनको 21वीं सदी की जितनी भी कौशलता है वो हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस डिजिटल प्रोडक्टिविटी के कोर्स में जो कि टूल्स, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स रहते हैं नौकरी में जब अब एक बच्चा जाता है, तो आजकल की इतनी कंपटीशन वर्ल्ड है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जितनी भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी हम PPTs बनाते हैं, जो भी हम शेयर कर रहे हैं, उसको MS पावर पॉइंट बोला जाता है। इन सब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो वो किसी नौकरी में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो उनसे पूछी जाती है वो यही चीजें हैं, क्या आपको MS ऑफिस चलाना आता है, क्या आप एक्सेल चला पाएंगे, MS वर्ड आप चला पाएंगे। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमने इसकी जरूरत को समझा और अपने VLE भाइयों के साथ मिलकर हमने कोशिश की
कि हम इस कोर्स को अपने देश भर में जितने भी हमारी युवा जनरेशन है उन तक हम इस कोर्स को पहुंचाएंगे। इसमें जो मेन मॉड्यूल्स हमने रखे हैं वो है MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से रिलेटेड। MS वर्ड को कैसे यूज करना है, उसमें आप कैसे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कैसे मार्जिन्स लगाने हैं, एक्सेल में कैसे फॉर्मूले यूज होंगे, कैसे आप टेबल बना सकते हैं, कैसे चार्ट बनाएंगे, इन सभी की जानकारी हम अपने इस कोर्स के मॉड्यूल से देना चाहेंगे। जब भी एक बच्चा, एक लर्नर जब भी इस कोर्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, सर्टिफिकेट ले लेगा, तो वो बहुत ही आराम से इनका इस्तेमाल कर पाएगा। और जो जैसे ही वो नौकरी में एंटर करेगा उसको बहुत ही आसानी से नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि यही बेस है। बेस अगर एक बच्चे का, एक लर्नर का बेस अगर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। ये एक सिर्फ डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देगा, उसके साथ साथ उनको अच्छे से प्रिपेयर भी करेगा कि कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ना है। तो इस कोर्स में कैसे VLE रजिस्टर करेंगे स्टूडेंट्स को, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, वो मेरी कलीग रेनू यादव आगे एक्सप्लेन करेंगी। रेनू मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे प्लीज सभी VLE के साथ साझा करें कि वो कैसे इस कोर्स में बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू श्वेता, थैंक यू यूनिसेफ और डिजिटल प्रोडक्टिविटी के बारे में जानकारी देने के लिए। अब सबसे पहले सभी VLE भाई और अजय सर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए निकाला। कि मैं आप सभी को इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होगा, वो सब चीज़ का मैं ब्रीफ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सभी को बताते चलूँगी। तो सबसे पहले होगा कि एज ग्रुप क्या होना चाहिए, इसका मापदंड क्या होगा, क्या विधि होगी, कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एज ग्रुप के लिए सभी जो हमारे VLE भाई जो भी रजिस्टर्ड करेंगे कैंडिडेट्स को, उनका एज ग्रुप 14 से लेके 29 साल का होना चाहिए। उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। उसके जो कंप्लीशन होगा कोर्स का वो डिजिटली प्रोडक्टिविटी पे होगा। जैसे कि मेरी कलीग अभी श्वेता ने बताया कि हमें इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों टूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। 2 से 2.5 घंटे का ये कोर्स होगा जो कि सेल्फ पेस कोर्स होगा। इसमें कोई अलग से कुछ पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वीडियो के थ्रू इसमें सारा चीज़ें सभी कैंडिडेट्स को क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंडेटरी होगा कि ईमेल आईडी सभी जितने भी लर्नर्स होंगे, जो भी इस कोर्स से जुड़ेंगे, जो भी VLE भाई इनको इसमें एनरोल करेंगे, उनका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी सबसे पहले और दूसरी चीज ये है कि मैं यहाँ पे एक अलर्ट बताना चाहूंगा। पीछे भी कई बार CSC के माध्यम से कई बार बहुत सारे CSR के प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें पंजीकरण करने मात्र से आपको भुगतान के बारे में आपका विचार हो जाता है, जबकि उद्देश्य पूरा नहीं होता। पंजीकरण के बाद आपको जो उद्देश्य है छात्र तक पहुंचना और छात्र को वो शिक्षा प्राप्त करना, इसमें आप सभी को बराबर का रोल अदा करना चाहिए। नतीजा हमारे जो प्रायोजक होते हैं, जो हमें एक तरीके से प्रोग्राम लेकर के हमारे साथ आप लोगों के माध्यम से पहुंचाते हैं, उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। इससे आपकी और हमारी छवि भी खराब होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि abcd@gmail.com, abcdxyz@gmail.com ये बिल्कुल ना प्रयोग करें, ठीक है। लिमिटेशन जो बताई गई है उसका ध्यान रखें, क्योंकि CSC हमेशा से ये प्रयासरत रहती है कि आप लोगों के लिए कहीं से तमाम ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करके उनके प्रोग्राम को आपके माध्यम से संचालित कराए। इसमें कुछ VLE अच्छा काम करते हैं और कुछ एक VLE पूरी तरह से स्टेट को, CSC को के बारे में विचार नहीं करते। उनका उद्देश्य सरासर सही नहीं होता है। तो ऐसा रिक्वेस्ट होगा ऐसे लोगों से कि आप लोग इसका ध्यान रखें। वर्तमान में ये पूरा प्रोग्राम हम उन VLEs के साथ शुरू कर रहे हैं जो बाकी कामों में अच्छा योगदान दे रहे हैं, नागरिकों को सेवा दे रहे हैं। CSC की ज्यादातर सर्विसेज में ट्रांजैक्टिंग होते हैं, विशेषकर एजुकेशन सर्विस में। तो उत्तर प्रदेश के सभी CSC एकेडमी को इसमें अभी कवर्ड करने के लिए भेजा गया है, मैपिंग करने के लिए। इसके अलावा महिला VLEs हैं जो अच्छा काम कर रही हैं अपने जिले में, उनको एडेड किया गया है। और आप लोगों को भी अभी पूरा मौका है इस चीज को करने के लिए, चूंकि इसमें एक टाइमलाइन है। मार्च तक हमको इस प्रोग्राम को पूरी तरह से वाइंड अप करना है, यानी कि कंप्लीट करना है, जो जिम्मेदारी दी है। कुछ क्वेश्चंस और आ गए हैं।
एक वीएलई राम प्रताप जी पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई पेमेंट भी है। तो वीएलई को निश्चित ही बताया गया है स्लाइड के माध्यम से कि पेमेंट 100 रुपए का भुगतान किया जाएगा प्रति सफल प्रमाणीकरण पे, यानी कि बच्चे को जब प्रमाण पत्र मिलेगा, बच्चा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेगा कोर्स के उपरांत 2.5 घंटे के, तो आपको उसी के सापेक्ष आपको उसके प्रति वीएलई को भुगतान दिया जाएगा। बच्चे से किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लेना है, ये सब एकदम निःशुल्क है। ये सेवार्थ भाव ये यूनिसेफ के माध्यम से किया जा रहा है। तो जो फंड आपको दिया जा रहा है वो वही फंड है जो बच्चे के प्रति वो यूनिसेफ संस्था खर्च कर रही है।